हरे कृष्णा। आज के भगवत गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 58वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशः भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा श्लोक है अध्याय 2 श्लोक संख्या 58। यदा संहृते चायं कुर्मो अंगनीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भावार्थ और तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भावार्थ। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। जय। तो यहाँ भगवान अर्जुन को अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने का उपदेश दे रहे हैं और कछुए का उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कछुआ अपने अंगों को भीतर कर लेता है, वैसे ही हमें अपनी इंद्रियों का उपयोग नियंत्रित करके करना चाहिए। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य। किसी योगी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रता पूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। योगी या भक्त को इस सर्पों के वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ न करो से संबंध है। जब तक कोई इन करो या न करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट लेता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों के लिए उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भवित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाएं। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाएं रखना कुर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ शिला प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में जो हमारी इंद्रियां हैं उनको नियंत्रित कैसे किया जाता है कि भगवान की सेवा में लगाकर, ना कि अपनी सेवा में लगाकर। तो इस विषय पर हम कुछ और चर्चा करते हैं कि हमारी इंद्रियां हमारे कर्मों को करवाती हैं। जब हम मानसिक स्तर पर होते हैं, क्योंकि मानसिक स्तर पर द्वंद्व है। पिछले श्लोक में भगवान इस जगत के द्वंद्व के बारे में बताते हैं। यहाँ भगवान इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए कह रहे हैं और कछुए का उदाहरण दे रहे हैं। इसका मतलब यह है
कि हमें अपनी इंद्रियां नियंत्रित करने के लिए सब कुछ छोड़कर जंगल में बैठकर ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी यह ध्यान प्रक्रिया इस कलयुग में व्यवहारिक नहीं है और न ही इस युग के लिए बताई गई है। हमें तो अपनी इंद्रियां शुद्ध करनी होंगी। वो कैसे भला? कृष्ण सेवा में इंद्रियों को लगाकर और शुद्धिकरण की प्रक्रिया का पालन करके। तो अब ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या है? भक्ति की प्रक्रिया ही शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, जहाँ हम भक्ति के नियमों का पालन करते हैं। 4 शुद्धिकरण के नियम प्रमुख हैं। नंबर 1, मांस ना खाना। नंबर 2, नशा नहीं करना। नंबर 3, जुआ नहीं खेलना। नंबर 4, पर स्त्री संग नहीं करना। ये शुद्धिकरण के नियम हैं। असल में कलयुग में इन 4 स्थानों पर कलयुग का वास है, क्योंकि कलयुग ने यह वचन महाराज परीक्षित से लिया था कि वह इन 4 स्थानों पर रहेगा। इसलिए इन 4 नियमों के पालन से हम कलयुग के प्रभाव से बचे रहेंगे। हम असल में मानव कहलाएंगे, नहीं तो मानव और पशु में कोई अंतर नहीं है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 पशु भी यही करते हैं और मनुष्य भी यही कर रहे हैं। जब हम भक्ति के नियम पालन करते हैं तो हम पशु स्तर से ऊपर उठकर मनुष्य स्तर पर आते हैं और तब अपनी इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाकर शुद्ध करते हैं। कछुआ भी अपने अंग जरूरत के समय बाहर निकालता है। हमें भी अपनी इंद्रियों का उपयोग केवल कृष्ण सेवा के लिए करना चाहिए, ना कि अपनी सेवा के लिए। और यही इंद्रिय तृप्ति कहलाती है, जब हम इंद्रियों के वश में होकर उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सारा अपना समय उसी में गंवाते हैं। तो जब हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके, मतलब शुद्धिकरण की प्रक्रिया और नियमों का पालन करके हम सक्षम हो जाएंगे कि हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकें, तब हम भगवान कृष्ण की सेवा में इन इंद्रियों को लगाकर हम और अपने मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मन और इंद्रियां जुड़ी हुई हैं। तो एक प्रमुख श्लोक है कि भक्ति की परिभाषा क्या है। सर्वोन्पादि विनिर्मुक्तम तत्प्रत्वेना निर्मलम ऋषिकेना ऋषिकेशा सेवनम भक्तिर उच्यते। अर्थात जब हम ऋषिकेना ऋषिकेशा, ऋषिक ऐशा भगवान कृष्ण का नाम है। ऋषिक मतलब इंद्रियां और ऐशा मतलब उनका स्वामी। जब हम अपने इंद्रियां ऋषिक मतलब इंद्रियों को ऋषिकेश की सेवा में लगाएंगे तो हम सारी जो हमारे जो अनर्थ हैं उनकी निवृत्ति हो जाएगी। तो इस श्लोक में इतना ही, और आज के लिए इस श्लोक यहीं समाप्त करते हैं। तो आप अपने प्रश्न और टिप्पणियाँ कृपया मेरे व्हाट्सएप पर और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा। धन्यवाद।